नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी दिनगत पाठ्य पुस्तक के कुछ 5 चुनिंदे प्रश्न आपके समक्ष लेकर के आए हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, आप सभी ने पिछले वीडियो में 1 से 5 तक यानी कि 5 प्रश्नों को जाना, जो कि आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं किसी कारणवश, तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे अवश्य देख लें। फिलहाल आज का हमारा प्रश्न है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? सबसे पहले साथियों, यह प्रश्न कहाँ से है? तो बातचीत पाठ से। और बातचीत पाठ के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट जी। कौन है भैया? बाल कृष्ण भट्ट जी। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट इसके लेखक हैं। तो अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह जो समस्त सृष्टि जो है ना, वह गूंगी प्रतीत होती। कैसी प्रतीत होती? गूंगी प्रतीत होती। और सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वह शक्ति नहीं होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते। ठीक है, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर हम में बोलने चालने की शक्ति नहीं रहती ना, तो हम भी कहीं एक कोने में बैठे रहते। जिस प्रकार हम जानवरों की बातों को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, अगर हम में भी बात करने की शक्ति नहीं होती तो हम अपने दुख को, अपने सुख को अपने किसी पड़ोसी के साथ, अपने मित्र के साथ साझा नहीं कर पाते। ठीक है, बस एक कोने में बैठे रहते। अगला प्रश्न 7वां, कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? साथियों, लहना सिंह का जो प्रेम और अपने देश के प्रति बलिदान की जो कहानी है ना, वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो इसका पिछले वीडियो में हम लोगों ने लहना सिंह का परिचय के बारे में जाना था। अब देखिए कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, और यह प्रश्न इस बार की बोर्ड परीक्षा में भी क्या है? महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि लहना सिंह के गांव में आया जो तुर्की मौलवी है, वह कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ के विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, और मंडी में बनियों को बहकाता भी था कि डाक खाने से रुपए निकाल कर लेते आओ, नहीं तो सरकार का राज्य जाने वाला है और पैसा भी क्या हो जाएगा? चला जाएगा। ठीक है, यानी कि जो तुर्की मौलवी है ना, वह यह कहता था कि जो जर्मनी वाले जो है ना, वेस्टर्न कंट्री वाले जो है ना, वह क्या कर रहे हैं? वेद हमारे ही भारत देश में लिखे जो वेद है ना, उसको पढ़ पढ़ के विमान बना दिए, यानी कि एरोप्लेन बना दिए हैं। ठीक है, और अभी हम जो है ना, उनका ही वाहवाही करते हैं, जबकि वेद किनका है? हम ही लोगों का है। ठीक है, और जो भी मंडी में जितने भी बनिए थे ना, जितने भी बाजार में लोग थे जो सामान बेचा करते थे, वह उनको समझाता था, बहकाता था कि जा करके डाकखाने से, पोस्ट ऑफिस से जाकर के पैसा निकाल के लेते आओ, नहीं तो सरकार का राज्य क्या होने वाला है? जाने वाला है। चलिए सम चलिए अगला प्रश्न, कि जयप्रकाश नारायण जो है ना, वह कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जयप्रकाश नारायण ने लौटने पर सोचा था कि, कहाँ से? अमेरिका से लौटने पर सोचा था कि ये जो देश गुलाम है ना, वहाँ के कम्युनिस्ट को हरगिज वहाँ के आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का जो नेतृत्व है ना, वह बुर्जुआ क्लास के हाथ में रहता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं होना चाहिए, अपने को आइसोलिस्ट नहीं करना चाहिए। जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता के दीवाने थे, वह आज़ादी चाहते थे। उस समय आज़ादी के लिए संघर्ष केवल कांग्रेस ही कर रही थी, अतः उन्होंने उसके साथ स्वतंत्रता संग्राम को क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न, जो कि बिहार बोर्ड की परीक्षा की जान है। यहाँ यह प्रश्न जो होता है, लगभग 1-2 साल गैप देकर के परीक्षा में आता ही है, कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में क्या अंतर है, या प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? लिखेंगे कि प्रवृत्ति मार्ग का तात्पर्य है वैसा विचार या वैसा मार्ग
जिस पर चलने वाले लोग अपने जीवन में आनंद और सुख चाहते हैं, और वह नारी को आनंद का क्या समझते हैं? खान समझते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है कि वैसी विचारधारा रखने वाले लोग जो क्या करते हैं, अपने जीवन में केवल आनंद और सुख चाहते हैं कि हम एक जगह बैठे बैठे आनंद लेते रहें, और नारी को आनंद का खान समझते रहें। ठीक है। और इसके विपरीत निवृत्ति मार्ग से तात्पर्य है कि वैसा विचार या वैसा मत जिस पर चलने वाले लोग अपने जीवन में आनंद और सुख नहीं चाहते हैं, वे लोग नारी को अपने जीवन से निकाल दिए हैं और त्याग दिए हैं। यानी कि जो भी प्रवृत्ति मार्गी लोग हैं ना, वह नारी को अपनाना चाहते हैं, नारी को आनंद का खान समझते हैं, लेकिन निवृत्ति मार्ग वाले व्यक्ति क्या किए हैं, अपने जीवन में आनंद और सुख को नहीं चाहते और अपने जीवन से नारी को क्या कर दिए हैं, निकाल दिए हैं। चलिए, अंतिम आज का प्रश्न 10 नंबर कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। साथियों, गैंग्रीन यानी कि रोज जो पाठ है ना, वह काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे वहीं से प्रश्न लिया गया है और बोला जा रहा है कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखक मालती के दूर का भाई है, पर बचपन में इनका संबंध सखा का था। यह एक साथ रहते थे, खेलते थे, लड़ते थे और साथ साथ पिटाते भी थे। ठीक है। लेखक का अध्ययन भी मालती के साथ ही हुआ था, यानी कि दोनों क्लासमेट थे। दोनों का व्यवहार सखा का सम्मान ही रहा है, कभी भ्रातृत्व रूप का तो कभी किसी अन्य रूप में। वे रिश्ते के बड़े छोटेपन में नहीं बंध सके थे, यानी कि एक तरफ से पूरी तरफ से सखा भाव में वे दोनों रहा करते थे। ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में और भी नए नए प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर और साथियों, आप इन सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिख करके अवश्य याद कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।